हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। इससे प्रैक्टिस का एक और वीडियो लेके मैं आप लोगों के लिए आया हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी निबंध के 4 टॉपिक जो इस बार की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उस पे देखेंगे कि कैसे हम लोग निबंध उन टॉपिक्स पे लिख सकते हैं। तो ये पार्ट 15 है। तो अब तक हमने प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी एस्से और निबंध के टॉपिक्स थे उस पे मैंने एस्से और निबंध का वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के लिए अवेलेबल करा चुका हूँ। तो वहां जाके आप उन टॉपिक पे एस्से कैसे लिखेंगे, निबंध कैसे लिखेंगे, इसकी प्रैक्टिस आप वहां से कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने एस्से के 4 टॉपिक्स कराए थे आप लोगों को और बताया था कि इन सारे टॉपिक्स जो कि इस बार की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उस पे हम लोग एस्से कैसे लिखेंगे। उसी तरह आज मैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हिंदी निबंध के लेके आया हूँ जो कि आप लोगों के लिए इस साल की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज आप लोगों के लिए कौन कौन सा टॉपिक मैं लेके आया हूँ। तो देखिए, पहला टॉपिक आपका है जैव विविधता और संरक्षण। दूसरा टॉपिक है वैश्विक शक्ति के रूप में उभरता भारत। तीसरा टॉपिक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भारत। चौथा टॉपिक है आपका महाकुंभ, आस्था और परंपरा का संगम। तो चलिए एक एक टॉपिक पे हम लोग देखते हैं कि कैसे अगर ये टॉपिक या इससे मिलता जुलता टॉपिक आता है तो हम उस पर कैसे निबंध लिखेंगे 500 शब्दों में। तो आपका पहला टॉपिक है जैव विविधता और संरक्षण। तो इसको हमने एक कोट के साथ स्टार्ट किया है। देखिए कैसे लिखा है हमने। प्रकृति की सच्ची सुंदरता उसकी विविधता में निहित है और इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। इसके आगे हम लोग भूमिका में लिखेंगे जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवित प्रजातियों, वनस्पतियों, जीवों, सूक्ष्म जीवों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता। यह हमारे पर्यावरण का आधार है और मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत जैव विविधता के मामले में दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक है, जहां विभिन्न प्रकार के वन, जल स्रोत, जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। लेकिन बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण, वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता तेजी से घट रही है। यदि इसे समय रहते नहीं बचाया गया तो यह पर्यावरण और मानव अस्तित्व के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है। तो ये आपका भूमिका हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अगला पैराग्राफ, भारत में जैव विविधता का दायरा बहुत व्यापक है। देश में हिमालय, रेगिस्तान, घास के मैदान, समुद्री तट और उष्णकटिबंधीय वर्षावन जैसे विविध प्राकृतिक स्थल मौजूद हैं। यहाँ पाए जाने वाले शेर, बाघ, हाथी, गैंडा, मोर, कछुए, दुर्लभ जड़ी बूटियां और सैकड़ों पक्षी प्रजातियां पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन जीवों और पेड़ों के बिना पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाएगा, जिससे पर्यावरणीय संकट बढ़ सकता है। अगला पैराग्राफ, जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि यह मानव जीवन के लिए अनेक लाभ प्रदान करती है। यह हमें खाद्य पदार्थ, औषधियां, स्वच्छ जल, लकड़ी और विभिन्न प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराती है। औषधीय पौधों से बनने वाली दवाइयां आज भी विभिन्न रोगों के उपचार में सहायक हैं। इसके अलावा जैव विविधता पर्यावरण को स्वच्छ रखने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद करती है। अगला पैराग्राफ, हालांकि आधुनिक युग में औद्योगिकीकरण, कृषि विस्तार, अंधाधुंध शिकार, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे कारक जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं। कई दुर्लभ जीव जंतु और पौधों की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। उदाहरण के लिए बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन, लाल पांडा और कस्तूरी मृग जैसी प्रजातियां संकटग्रस्त श्रेणी में आ चुकी हैं। यदि इन्हें संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियों को ये केवल किताबों में ही देखने को मिलेंगी। अगला पैराग्राफ, जैव विविधता के संरक्षण के लिए सरकार और समाज को मिलकर प्रयास करने होंगे। भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और जैव विविधता अधिनियम 2002 लागू किए हैं, जिसके तहत कई राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैसे प्रयास किए गए हैं। लेकिन केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है, बल्कि आम जनता को भी पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभानी होगी। अगला पैराग्राफ, हमें वृक्षारोपण, प्लास्टिक का कम उपयोग, जल संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग जैव विविधता को बचाने में योगदान दे सके। अब आते हैं निष्कर्ष पे। अंततः जैव विविधता केवल प्रकृति की संपत्ति नहीं है, बल्कि यह मानव अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। यदि हम इसे नष्ट करते हैं तो हम अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखना चाहिए और जैव विविधता संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इस तरह से 500 शब्दों में आपका पहले टॉपिक पे निबंध समाप्त होता है। अगला टॉपिक था आपका वैश्विक शक्ति के रूप में उभरता भारत। इसमें हमने कौन सा कोट यूज किया है? सशक्त राष्ट्र वही बनता है जो अपने संसाधनों, जनशक्ति
और नीतियों का सही उपयोग करता है। इस कोट के साथ हमने स्टार्ट किया है। आगे हम लोग भूमिका में क्या लिखेंगे? भारत आज दुनिया की तेजी से उभरती हुई वैश्विक शक्ति बन रहा है। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने आर्थिक, सैन्य, कूटनीतिक और तकनीकी क्षेत्रों में लगातार प्रगति की है। एक समय था जब भारत को एक विकासशील देश के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। भारत की युवा जनसंख्या, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, मजबूत लोकतंत्र और तकनीकी नवाचार इसे एक महाशक्ति बनाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। अगला पैराग्राफ, भारत की आर्थिक प्रगति इसे वैश्विक शक्ति बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया जैसे सरकारी अभियानों ने उद्योगों को बढ़ावा दिया है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो चुका है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी भारत लगातार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसरो द्वारा भेजे गए चंद्रयान और मंगलयान ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी देश बना दिया है। अगला पैराग्राफ, सैन्य ताकत के मामले में भी भारत अब किसी से पीछे नहीं है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत स्वदेशी हथियारों और रक्षा उपकरणों के निर्माण पर जोर दे रहा है, जिससे यह आत्मनिर्भर बन रहा है। साथ ही भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है और रक्षा साझेदारी के माध्यम से कई देशों के साथ सहयोग बढ़ाया है। अगला पैराग्राफ, कूटनीतिक दृष्टि से भी भारत का प्रभाव बढ़ा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स, क्वाड और शंघाई सहयोग संगठन SCO जैसे वैश्विक संगठनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। हाल ही में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके अपनी कूटनीतिक शक्ति को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा देश बन चुका है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखता है और समाधान निकालने में योगदान देता है। अगला पैराग्राफ, हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही। भारत ने किसी भी पक्ष का समर्थन न करके एक संतुलित नीति अपनाई और शांति वार्ता को बढ़ावा दिया। इसके अलावा भारत ने ईरान और सऊदी अरब के बीच बातचीत में भी भूमिका निभाई, जिससे वैश्विक स्तर पर उसकी कूटनीतिक स्थिति और मजबूत हुई। अगला पैराग्राफ, हालांकि एक वैश्विक शक्ति बनने के रास्ते में भारत को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सीमा विवाद, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संकट जैसी समस्याएं अब भी मौजूद हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को अपनी आर्थिक नीति, रक्षा रणनीति, वैज्ञानिक अनुसंधान और सामाजिक विकास पर अधिक ध्यान देना होगा। अब आते हैं निष्कर्ष पे। अंततः भारत की बढ़ती ताकत यह संकेत देती है कि आने वाले वर्षों में यह एक महाशक्ति बन सकता है। अपनी सशक्त अर्थव्यवस्था, आधुनिक सेना, मजबूत कूटनीति और तकनीकी नवाचार के बल पर भारत वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है। यदि भारत अपनी आंतरिक चुनौतियों का समाधान कर लेता है, तो वह निश्चित रूप से एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हो जाएगा। तो इस तरह आपका 500 शब्दों में दूसरे टॉपिक पे भी निबंध हमने कंप्लीट कर लिया है। तीसरा टॉपिक था आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भारत। इसके लिए हमने कोट यूज किया है, अंतरिक्ष वह सीमा नहीं है जो हमें रोकती है, बल्कि वह अवसर है जो हमें असीमित संभावनाएं देता है। इसके आगे हम लोग भूमिका में लिखेंगे, भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में अभूतपूर्व प्रगति की है। एक समय था जब भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था, लेकिन आज भारत की गिनती दुनिया के अग्रणी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों में की जाती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कम संसाधनों में भी विश्व स्तरीय उपलब्धियां हासिल की है और भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक प्रमुख शक्ति बना दिया है। अगला पैराग्राफ, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 1960 के दशक में शुरू हुआ, जब 1969 में इसरो की स्थापना हुई। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रा का पहला ऐतिहासिक कदम था। इसके बाद रोहिणी, इनसैट, जीसैट, कार्टोसैट और ईसैट जैसे कई उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए गए, जो संचार, मौसम पूर्वानुमान, टेलीमेडिसिन और कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अगला पैराग्राफ, भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धियों में से एक 2013 में मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन की सफलता थी। भारत इस मिशन को पहले ही प्रयास में सफल बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना। इसके अलावा 2019 में चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर उतरने का प्रयास किया और 2023 में चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला पहला देश बना दिया। अगला पैराग्राफ, भारत की अंतरिक्ष तकनीक न केवल वैज्ञानिक विकास बल्कि आम जनता के जीवन को भी बेहतर बनाने में मदद कर रही है। नेविगेशन, टेलीमेडिसिन, आपदा प्रबंधन, संचार और कृषि में भारतीय उपग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। नाविक प्रणाली ने भारत को एक स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली प्रदान की है, जो GPS का एक मजबूत विकल्प बन सकती है।
अगला पैराग्राफ, आज भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने के लिए तेजी से काम कर रहा है। गगनयान मिशन जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा, इसकी तैयारी जोरों पर है। इस मिशन के तहत भारत पहली बार अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। यह मिशन भारत के लिए एक नया मील का पत्थर साबित होगा। अगला पैराग्राफ, भारत न केवल अपने लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी उपग्रह प्रक्षेपण कर रहा है। पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे स्वदेशी रॉकेटों के माध्यम से भारत कई देशों के उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेज रहा है, जिससे वह वैश्विक स्तर पर एक विश्वसनीय लॉन्च सेवा प्रदाता बन चुका है। अगला पैराग्राफ, हालांकि भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बजट की सीमाएं, अत्याधुनिक तकनीकों की आवश्यकता, अंतरिक्ष मलबे की समस्या और वैश्विक प्रतिस्पर्धा कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। लेकिन भारत ने सीमित संसाधनों में भी जिस प्रकार की प्रगति की है, वह दर्शाता है कि भविष्य में यह अंतरिक्ष अनुसंधान में एक अग्रणी देश बनेगा। अब आते हैं निष्कर्ष पे। अंततः भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी न केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों तक सीमित है, बल्कि यह आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक कल्याण में भी योगदान दे रही है। यदि भारत इसी गति से प्रगति करता रहा, तो वह जल्द ही अंतरिक्ष की महाशक्ति बनकर उभरेगा। तो इस तरह तीसरे टॉपिक पे भी हमारा 500 शब्दों में निबंध फिनिश होता है। अब आपका चौथा टॉपिक क्या था? महाकुंभ, आस्था और परंपरा का संगम। तो इसको हमने कैसे स्टार्ट किया है? महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। इसके आगे हम लोग भूमिका में लिखेंगे, भारत अनेक धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं का संगम है। यहाँ समय समय पर ऐसे पर्व और आयोजन होते हैं जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। इन आयोजनों में सबसे बड़ा और भव्य आयोजन महाकुंभ मेला है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है। यह मेला हर बार लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को एक स्थान पर एकत्र करता है, जहां आस्था, परंपरा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अगला पैराग्राफ, महाकुंभ मेला हर 12 वर्ष में 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। इन स्थानों को इसलिए चुना गया क्योंकि हिंदी मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश को लेकर देवता और असुर संघर्ष कर रहे थे, तब अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थी। इसे अमृत प्राप्ति का पवित्र अवसर माना जाता है और इसी कारण इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। हर 6 वर्ष में होने वाले मेले को अर्धकुंभ और हर 12 वर्ष में होने वाले मेले को महाकुंभ कहा जाता है। अगला पैराग्राफ, हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन किया गया। यह मेला जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक चला और इसमें करोड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने इसे सफल बनाने के लिए कई नई योजनाएं लागू की थी। यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता और डिजिटल सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया था। स्मार्ट सिटी सुविधाओं, ड्रोन निगरानी, हाईटेक पुलिसिंग और ऑनलाइन सेवाओं को लागू किया गया, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। प्रयागराज में नए पुलों, सड़कों, टेंट सिटी और आधुनिक अस्पतालों का निर्माण किया गया, जिससे तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। अगला पैराग्राफ, महाकुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक पक्ष शाही स्नान था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु, संत महात्मा, नागा साधु, अखाड़ों के सदस्य और तीर्थयात्री पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए उमड़े। इसके अलावा महाकुंभ के दौरान विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें संत महात्माओं के प्रवचन, धर्म सभाएं और ग्रंथों का अध्ययन प्रमुख रहा। अगला पैराग्राफ, इतने बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती थी। यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और सफाई सबसे बड़ी चुनौतियां थी, लेकिन आधुनिक तकनीकों और कुशल प्रबंधन के कारण महाकुंभ को व्यवस्थित रूप से संपन्न किया गया। डिजिटल टिकटिंग, हेल्पलाइन सेवाएं, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और मेडिकल कैंप जैसी सुविधाओं ने इस आयोजन को और अधिक सुगम बनाया। अब आते हैं कंक्लूजन या निष्कर्ष पे। महाकुंभ न केवल भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक समृद्धि, सहिष्णुता और एकता को भी दर्शाता है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 एक ऐतिहासिक आयोजन के रूप में संपन्न हुआ, जिसमें आधुनिक तकनीक और परंपराओं का अनूठा मेल देखने को मिला। यह मेला न केवल श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष का अवसर था, बल्कि पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति, परंपरा और भक्ति भावना से परिचित कराने का एक माध्यम भी बना। तो इस तरह से चौथे टॉपिक में भी 500 शब्दों में हमने निबंध लिख लिया। तो अगर ये सारे टॉपिक या इससे मिलता जुलता कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम में आता है, तो आप यहाँ से पॉइंट्स लेके अपने आप से निबंध फॉर्म कर सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं। एक अच्छा निबंध लिख के आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में सिक्योर कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।